क्या आप भी व्यायाम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते हो, या फिर अपने आलस की वजह से सुबह व्यायाम नहीं कर पाते हो, या फिर आपने सोचा ही नहीं है कि आपको जीवन में बनना क्या है? तो सबसे मेन बात यह है कि क्या आपने अपने जीवन में कुछ बनने का लक्ष्य बनाया है? मान लो आप दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पहले पक्के तौर पर दिल और दिमाग में यह बिठाना ही होगा कि आपको शक्तिशाली बनना ही है। किसी भी कीमत पर आपको शक्तिशाली बनना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने शक्तिशाली बनने के संकल्प को पूरा अवश्य करूँगा। इस तरह से आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है। इतना पक्का दृढ़ निश्चय तभी हो पाएगा जब आप अपने इस लक्ष्य से प्यार करोगे। प्यार करने पर ही यह लक्ष्य बाद में जाकर सच साबित होगा। आप लक्ष्य से प्यार तभी कर पाओगे जब आपका लक्ष्य सिर्फ एक हो। ऐसा ना हो कि आपने शक्तिशाली बनने का दृढ़ निश्चय कर लिया है और इस लक्ष्य से थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगा है, और वहीं कुछ समय बाद मन में विचार आने लगा कि क्या रखा है स्ट्रॉन्ग मैन बनने में, इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं किसी कंपनी में 20-25 हज़ार की सैलरी पर बैठे बैठे नौकरी कर लूँ। ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले आप पक्का निश्चय कर लीजिए कि आपको शक्तिशाली बनना है। मान लो कि आपने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको शक्तिशाली ही बनना है। अब इसके बाद बाधा यह आ रही है कि आप व्यायाम को रोज़ नहीं कर पा रहे हो। इसकी अनेक वजह हो सकती है, जैसे कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई है जो आपको व्यायाम करने से रोक रहा है, या फिर आप आलस की वजह से व्यायाम को रोज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको लड़की का अट्रैक्शन ज़्यादा परेशान कर रहा है। ऐसी अनेक वजह हो सकती हैं। तो इन सारी वजह का हल यह है कि यदि आपको अपने लक्ष्य से प्यार है तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे अपने आप कम होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपका अपने लक्ष्य से प्यार बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा, और आपका अपने लक्ष्य के प्रति प्यार तब बढ़ेगा जब आप समय निकालकर अपने लक्ष्य के बारे में प्रेम पूर्वक सोचोगे। आपको सोचना होगा कि जब आप शक्तिशाली बन जाओगे तब आप कैसे लगोगे, आप कितने शक्तिशाली बन जाओगे, और दुनिया आपकी वाह वाह कर रही होगी। और इसके साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है। ऐसा ना हो कि सुबह आप 1 घंटा अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो और शाम को अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। ऐसा होने पर आप शक्तिशाली कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि ऐसा होने पर मन बँट जाएगा। इसलिए अब आप इस बात को समझिए। अब दूसरी बात आलस की है कि आप आलस की वजह से व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो यह आपको खुद समझना होगा कि मुझे यह आलस छोड़ना ही पड़ेगा। आपको अपनी बुद्धि से आलस में पड़े रहने के सुख और शक्तिशाली बनने के सुख का हिसाब लगाना होगा कि कौन सा सुख मेरे लिए अति लाभकारी है और इसके भविष्य में क्या क्या लाभ होने वाले हैं। बार बार मन में यह सोचो कि मुझे तो महाशक्तिशाली बनकर इस दुनिया में अपनी शक्ति का परचम लहराना है। फिर क्यों मैं इस तुच्छ आलस के पीछे अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ? क्यों मैं इस आलस को पकड़ कर रखूँ? ऐसा विचार आपके भीतर उठना चाहिए। फिर ऐसा होने पर आप स्वयं ही खुद के भीतर की कमी को पहचान लोगे और स्वयं ही बुद्धि से यह पता लगा लोगे कि मुझे इस दुर्गुण से किस प्रकार से बचना है। व्यायाम करने का समय और स्थान कैसा होना चाहिए? व्यायाम करते समय कोई भी बाहरी बाधा ना उत्पन्न हो, पूरी एकाग्रता के साथ आप व्यायाम कर सकें। इसके लिए आप सारी व्यवस्था कर लीजिए और फिर इस व्यायाम को कीजिए। आप शक्तिशाली बनने वाला व्यायाम कर रहे हो, बस आपके भीतर शक्तिशाली बनने की लगन खत्म नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि आप अपने शक्तिशाली बनने वाले लक्ष्य के प्रति समर्पित होइए और अपने लक्ष्य से प्यार कीजिए। यदि प्यार बढ़ता रहेगा तो आप शक्तिशाली बनने के लिए बहुत अधिक प्रयास करोगे।
सारे आलस्य को भगा दोगे और अपने मन की पूर्ण एकाग्रता से व्यायाम को ठीक प्रकार से करोगे। आप देखना कि आपके भीतर आपके लक्ष्य के प्रति प्यार बढ़ रहा है कि नहीं। इस प्यार को बढ़ाने के लिए जो साधक तत्व हैं उसको ग्रहण किया जाए। अर्थात आपका लक्ष्य शक्तिशाली बनना है तो आप किसी स्ट्रॉन्गमैन की बायोग्राफी पढ़ लो या फिर आप किसी स्ट्रॉन्गमैन की मूवी देख लो। इन सारी विधियों से आपके भीतर भी शक्तिशाली बनने की आग लगी रहेगी। बस यह ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, वरना डिस्ट्रैक्शन आपके भीतर की आग को बढ़ने नहीं देगा, फिर आप शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्यायाम के बाधक तत्व को किस प्रकार से हटाना है और शक्तिशाली बनने के लक्ष्य को किस प्रकार से अधिक मजबूती प्रदान करनी है।